बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बंदा ही बंदे को बंदा बनाता है और बंदा ही बंदे को अल्लाह तक ले जाता है। कितनी बड़ी बात है। अहले तसव्वुफ़ जो लोग अहले ज़ौक़ लोग हैं, अहले शौक़ लोग हैं, अहले मोहब्बत लोग हैं, ये आप सब के लिए मेरा आज का बयान है। उन लोगों के लिए जो पीर व मुर्शिद वाले हैं। बेमुर्शिदे को मेरे बयान की समझ नहीं आएगी क्योंकि वो बेउस्तादा है। बेउस्तादा बंदा सारी ज़िंदगी नाकाम रहता है क्योंकि बेमुर्शिदे बंदे को मुराद नहीं मिलती। हज़रत सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कसूर वाले आप फरमाते हैं, तेनू कौन लगावे पार बिना गुरु अपने। तेनू कौन लगावे पार बिना गुरु अपने, कदी बनदा नहीं कोई यार बिना गुरु अपने। नमाज रोज़े ते हज ज़काता किस कम आउणियां सौम सलाता, जानियां सब बेकार बिना गुरु अपने, कदी बनदा नहीं कोई यार बिना गुरु अपने। इत्थे उथे दोई जहानी, इत्थे उथे दोई जहानी, होना पैना बहुत ख्वार बिना गुरु अपने, हुंदा रब दा नहीं दीदार बिना गुरु अपने। सच्चे गुर ने गल समझाई, सच्चे गुर ने गल समझाई, सोच समझ गुर फड़िया ताई, सोच समझ गुर फड़िया ताई, साईं महबूबे पीर सरकार बिना गुरु अपने। साईं महबूबे पीर सरकार बिना गुरु अपने। सोच समझ के मुर्शद पकड़ना बुल्ले शाह, जैसे साईं महबूबे पीर ने पकड़ा और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीर व मुर्शद का दामन पकड़ा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उस्ताद, गुरु, मुर्शद, आका होना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम सीखना पड़ता है, उसके बग़ैर बंदा जाहिल रहता है। कुरान कहता है, सीखो अहले ज़िक्र से अगर तुम्हें मालूम नहीं। कुरान कहता है, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है, अनपढ़ और पढ़ा लिखा बंदा बराबर नहीं हो सकता। कुरान कहता है, ज़मीन और आसमान बराबर नहीं हो सकते। फिर एक काम बंदा और अल्लाह का वली बराबर कैसे हो गया। अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे उनके पास जाएंगे, शागिर्दी करेंगे, मुरीदी करेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन उलाइका हुस्न रफ़ीका। नबी हैं, सदीक़ हैं, शहीद हैं, सालिहीन हैं। ये चार मुकामात हैं, क़यामत तक चलेंगे। कुरान मजीद ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वलिल मुमिनीन। बेशक अल्लाह दोस्त है, मददगार है, उसका रसूल दोस्त है, मददगार है, अल्लाह के वली दोस्त हैं, मददगार हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी आज दुनिया में मेरे और आपके हबीब जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया है। हजूर पाक के बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। हजूर के बाद विलायत मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है। हज़रत मौला अली से फिर ये विलायत 12 इमाम से कायनात के हर वली में मुंतकिल हुई और आज तक ये क़यामत तक के लिए ये सखावत मौला और सखावत कमली वाले महबूब, ये सखावत उनकी चल रही है। क्योंकि जिसको जो कुछ मिला मुस्तफ़ा से मिला, जिसको जो कुछ मिला मुस्तफ़ा से मिला, उनकी आला सखावत पे लाखों सलाम। हजूर की ये सखावत है, अपनी कायनात में हजूर ने विलायत का दरवाज़ा खोल दिया। क़यामत तक औलिया सूफिया होंगे, कोई बंदा इससे मुनकर नहीं हो सकता। अल्लाह ने, हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली शेर खुदा ने क़यामत तक के लिए औलिया अल्लाह की इस जमात को बना दिया है। मेरे भाइयों, अब इस नूरानी हिज़्बुल्लाह जो अल्लाह की जमात है, अहलुल्लाह अल्लाह के लोग हैं, हुज्जतुल्लाह ये अल्लाह की निशानी लोग हैं। कौन? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हम यहज़नून। अल्लाह सूरह यूनुस में फरमाते, ख़बरदार कि जो बेशक जो मेरे औलिया हैं, मेरे बंदे हैं, ला खौफ किसी से नहीं डरते अल्लाह के सिवा, वला हम यहज़नून परेशान नहीं होते, ना क़यामत के दिन वो अल्लाह के रज़ा में राज़ी रहने वाले, वो खुदा के रास्ते पर चलने वाले ही
वो लोग होते हैं। कौन? औलिया अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हजूर नबी करीम रहमत आलम दुनिया में सबसे बड़े नबी भी हैं और वली भी हैं। हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो ख़ास बंदे हैं कि जिसके बंदे होने की गवाही खुद अल्लाह ने दी है। 40 साल मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की खिदमत की। मैं बताने लगा हूँ और बंदा किसको कहते हैं। आज हम कहते हैं ये सारे बंदे हैं, बंदा नहीं है, ये सारे इंसान हैं, और इंसानों के अंदर भी पोशीदा पता नहीं कौन लोग हैं। हजूर पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल बंदा बनकर दिखाया। सादिक बने, अमीन बने, खादम बने, मखदूम नहीं अभी बने। खादम लोगों के काम करते थे, मखदूम का मुकाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिया। हजूर पाक को फ़क्र का मुकाम अल्लाह ताला ने दिया। कैसे दिया? नबी करीम ने बंदा बनकर दिखाया। बंदा किसको कहते हैं? सुन लें, बंदा वो होता है जो बंदों वाले काम करे। क्या आज क्या भला मीडिया पर चल रहा है? सोशल मीडिया का दौर है ना, क्या चल रहा है भला? तूने कौन सा फ़िरका है? फ़लाँ फ़िरका है, तू दोज़ख में जाएगा। तेरा क्या अकीदा है? तू फ़लाँ अकीदा है, तू दोज़ख में जाएगा। तू क्या करता है? तू फ़लाँ पीर को मानता है, तू भी दोज़ख में जाएगा। शिरक कर रहा है। अल्लाह वाले काम बंदे कर रहे हैं। ये अल्लाह का काम था जन्नत दोज़ख देना, ये अल्लाह का काम था, ये बंदे कर रहे हैं। बंदों का काम भला क्या था? बंदे को इसलिए बनाया गया था, बंदा बंदे से पूछे, हाँ यार तूने रोटी खानी है, भूख तो नहीं लगी? बंदा बंदे से पूछे, प्यास तो नहीं लगी? बंदा बंदे से पूछे, यार तेरा कोई काम है मैं कर दूं? बंदा बंदे से पूछे कि यार आ तुझे दवाई ले दूं, बीमार है, तेरी खिदमत करूं? ये बंदे वाले काम थे, आज जो नहीं किए जा रहे। अल्लाह वाले काम हर बंदे ने संभाले हुए हैं। हर एक को जहन्नमी करने के, नुक्ता चीनियाँ करने के, तनकीद करने के अलावा काम ही कोई नहीं है। जिस काम के लिए तुझे पैदा किया गया था, दर्द दिल के लिए पैदा किया गया इंसान को। अरे तुझे तो इसलिए पैदा किया गया था। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफजलुल बशर हैं, बेहतरीन बंदे हैं, उन्होंने 40 साल लोगों की खिदमतें की, माँ बाप की सेवा की, चचा की सेवा की, मखलूक खुदा की खिदमत की। हजूर पाक गरीबों के काम आते थे, यतीमों का बोझ उठाते थे, रातों को लोगों के काम कर देते थे। हजूर पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई घरों का राशन पहुँचाते थे। हजूर पाक देखते थे कोई बीमार है, उसको दवाई ला कर देते थे। हज़ारों मिसालें पड़ी हैं मेरे नबी की। मेरा नबी लोगों की कैसे तीमारदारी करते थे, अमानतें संभालते थे, लोगों की मदद करते थे। बूढ़ी औरत का सामान उठाकर लेकर जा रहे थे। अरे ये किसने किया है मुझे बताना ज़रा। आपने कभी किसी का बोझ उठाया हो? चलो आप छोड़ो, मुझे अपने पीर की कोई बात सुनाओ। आपके पीर ने भी, जो आज का पीर है, असली पीर की बात नहीं मैं कर रहा, जो आज का मुर्शद है, मुझे बताए उसने भी कभी ये काम किया होगा? वो तो लैंड क्रूज़र से बाहर नहीं आता, हाँ, वो तो गाड़ियों से बाहर नहीं, वो तो आस्थानों से बाहर नहीं आता। और इकबाल पता क्या कहते? इकबाल कहता है, निकल कर अपनी खानकाहों से कर रस्म शबीरी अदा। अरे खानकाह से कौन निकला? तबलीग किसने करनी है? ये काम बड़ा मुश्किल है। चाहे मैं भी पीर हूँ ना, मैं भी ये कहता हूँ अब हम मुकम्मल नहीं हो सकते। हम बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल तो कहते हैं, लेकिन मुकम्मल नक्शे कदम पर नहीं चलते। बस नक्शे कदम हमने भला क्या रखा हुआ है आज के दौर में? बस पगड़ी बांध लो, वड्डी दाढ़ी रख लो, मुठ रख लो, गेठ रख लो, इन्हां कम्मां च बस दीन, मसवाक रख लो, इंज कर लो, इंज कर लो, बस दीन को हमने ना इन चीज़ों में लपेटा हुआ है। बस दाढ़ी पगड़ी में बस दीन सजाया हुआ है। ऐ नहीं वेखना वो बंदा की करतूत करन दिया, वो दाढ़ी मगर ओदी की करतूत है, पगड़ी दे मगर ओदी की करतूत है, ये नहीं हम देखते। हम सिर्फ देखते हैं बस जी इन्हें ज़रा ये किया हुआ है। ना मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर रसूल खुदा के दीन के खिलाफ है। मेरा नबी 40 साल अपने बातन को, वो तो पहले ही पाक था, पाक करते रहे, समझाते रहे लोगों को, बंदा बनकर दिखा, लोगों के काम आकर दिखा, फिरका परस्ती छोड़, तनकीद एतराज़ को छोड़, लोगों की मदद करना सीख। देख तेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, देख तेरे मोहल्ले में कितनी यतीम बेटियां हैं, रोटी खाकर सोती हैं कि नहीं?
माँ बाप रोते हैं, रोज़ मैं लोगों को मिलता हूँ, माँ बाप रोते, औलाद धक्के मार के घरों से निकालती है, बीवियों के पीछे ला के, औरतों के पीछे ला के माँ बाप को जूतियाँ मारी। मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। बीवी के पीछे ला के माँ बाप को उन्होंने मारा, माँ बाप को घरों से निकाल दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, औरतों के पीछे भाई भाइयों को छोड़ गए। ये है अब्दोहू वाला मुकाम बंदे का? अरे नहीं, हजूर पाक साहबे लौलाक ने 40 साल क्या अमल किया है। सुनिए, मेरा नबी 40 साल और उस बल्कि सारी जिंदगी किया, लेकिन 40 साल खामोशी में रहकर मेरे नबी ने खिदमत करके दिखाया। ओ लोगो, बंदे बनो, बंदों के काम आने वाले का नाम बंदा होता है। जो बंदा बंदे के काम आए उसे बंदा कहा जाता है, और जो बंदा होकर खुदाई काम करे वो बंदा नहीं होता। अरे खुदा को खुदा रहने दो, तुम्हें बंदों की दर्द दिल के लिए पैदा किया गया है। कभी दे किसी को, गरीब को दवाई लेकर दे, बीमार बंदे को, कभी उठा किसी भूखे को खाना खिला, किसी जानवर पर जुल्म हो रहा है। आज मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, हर बंदा, मुझे कई बंदे कहते हैं जी आप भी उनके बारे में कहें जो पीरों के खिलाफ बोलते हैं। मैं कहा क्या कहूँ बेहुदा लोगों के लिए, मैं उनकी क्या बकवासियात का मैं जवाब दूं जो औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं। उनको नहीं पता दुनिया में कितना जुल्म हो रहा है, इंसानों पर जुल्म हो रहा है, जानवरों पर जुल्म हो रहा है। मैंने कभी उन मौलवियों के लेक्चर इन चीज़ों पर नहीं सुने। जब सुनोगे किसी वली की करामत का मजाक बनाया जा रहा होगा, और वो जो लोग सुनने वाले वो मजाक दा थले लिखिया होंदा, वाह जी वाह सोहना मजाक उड़ाया वलियां दा तुसीं। कभी किसी ये जो यूट्यूब पे मौलवी बैठे लोगों को तनकीद और एतराज़ करी जा रहे हैं लोगों के ऊपर, जी पीरों फ़कीरों को ख़िलाफ़ मज़ाहिया बनाई जा रहे हैं और उनके करामातों के ख़िलाफ़, इनका एक भी मुझे दिखाएं इन लोगों ने कभी एहतजाज किया हो कि यार दुनिया में जुल्म हो रहा है, गरीब भूखा मर रहा है, बेटियों को शादी नहीं की जा रही, लोग गुर्बत की वजह से जिस्म बेचने पर मजबूर हैं। आए दिन देखते हैं कोई जानवरों पर जुल्म और सितम हो रहा है। नहीं, इनका आना ही नहीं है, इंसानियत पर कोई बयान नहीं आना। जब बयान आएगा 11वीं क्यों कराई, 12वीं क्यों कराई, झंडे क्यों लाए, या अली क्यों किया, बस इन लोगों को सिर्फ उम्मत को, इन लोगों ने उम्मत को क्या तफरकों में बांटना है, बल्कि उम्मत को ज़िबा कर दिया। इन लोगों ने उम्मत के ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया। और ओहो जे लोग ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पसंद करते, मैं तो कहांगा पसंद भी ओहो ਜਿਹੇ लोग करते हैं कि जिन्हां दे अंदर शैतानी होवे ना, ਉਹ फिर शैतानी बाहर करते हैं अपनी, कहते ये बंदा ठीक है जी पीरां फकीरां के खिलाफ बोलन दे। आज जो चीज़ करने वाली है अरे भाइयों वो करो, अल्लाह का वास्ता है। दीन बहुत, दीन का जो सत्यानाश कर दिया हुआ आज के लोगों ने ना, खुदा का नाम दीन को उसके असली मुकाम की तरफ ले जाओ जो औलिया अल्लाह के ज़मानों में था। ये जुल्म और सितम पर बयान दिया करो, ये इंसानियत के मुकाम पर बयान दिया करो। हज़रत इंसान का मुकाम क्या है इस पर बयान दो, ताकि लोगों के दिलों में हज़रत इंसान की कदर आए। तो बंदा वो जो दूसरे का दर्द जाने। अब ये कब होगा भला? और देखिए नबी पाक ने बंदा बनकर दिखाया। अल्लाह ने फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह कहते हैं मैं गवाही देता हूं मोहम्मद मेरा बंदा है और मेरा रसूल। अच्छा सारे ही तो बंदे होते हैं, अल्लाह ने गवाही क्यों दी मोहम्मद बंदा है? ना ना, इसका मतलब है बंदा बनने में देर लगती है, बंदा बनने में वक्त लगता है। और ऐसा बंदा बन कि खुदा आसमानों पर गवाही दे अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद मेरा बंदा है। एक अब्द खास है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे देखे फिर मोहम्मद अल्लाह के बंदे बने, फिर उन्होंने ऐसे बंदे तैयार किए। कोई अबू बकर सिद्दीक बने, कोई हज़रत उमर फ़ारूक बने, कोई हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन बने, कोई मौला कायनात हज़रत अली बने, कोई इमाम हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन बने। अरे ये बंदे तैयार थे। देखिए क्या उन बंदों ने फिर आगे बंदे तैयार किए, क्योंकि बंदा ही बंदे को बंदा बनाता है। रसूल पाक की सोबत में आए, नबी पाक ने बताया लोगों ऐ सहाबा जो मैं करता हूं वो करो, मेरे तरीके पर चलो, मेरी सुन्नत पर चलो। सहाबा ने चल कर दिखाया, किरदार मुस्तफ़ा को अपनाया, ऐसे बंदे बने। हज़रत मौला अली का एक वाक़या मैं सुना देता हूँ। उनकी एक बात वाक़या बड़ा खूबसूरत वाक़या है, वो आपको सुना देता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे बने।
यानी बंदे में नहीं, उनसे बंदगी का तरीका सीख लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंदे बने और ऐसे बंदे बने आज कायनात में वली बना रहे हैं मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, आपके बारे में ना सारे सहाबाई कराम जानते हैं कि मौला अली से सबसे ज़्यादा नबी करीम मोहब्बत करते थे। सारे सहाबा की मोहब्बत है थी, पर मौला अली से बड़ी ज़्यादा थी। किस वजह से थी भला? हज़रत अली ने बंदा बनकर दिखाया। वो काम करते थे, कभी गरीबों का बोझ उठा रहे हैं, कभी किसी के काम आ रहे हैं, कभी किसी के काम आ रहे हैं, हूबहू नबी पाक वाले काम करते थे। इधर हजूर आधी आवाज़ देते थे, लब्बाइक मेरे नबी की बारगाह में कहते हुए हाजिर हो जाते थे। हजूर पाक खुश हो गए, सीने से लगाया, बंदा बना दिया, और बंदा ही नहीं बनाया बल्कि अल्लाह तक पहुंचा दिया। मौला अली को अलीजुन वली अल्लाह कर दिया। अली अल्लाह का वली है। मोहम्मद ने अपने पास रहकर बंदा बनाया, गरीबों को बांटने वाला, यतीमों की मदद करने वाला, गरीबों के काम आने वाला। अल्लाह की कसम, तारीख पढ़ें, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में सैकड़ों के हिसाब से लोगों के घरों का बोझ उठाया हुआ था। राशन देते थे, गरीब बच्चों को वालिद होने का, यानी कह लें उनको वालिदैन की कमी नहीं होने देते थे। हज़रत अली की ज़िंदगी मुबारक, सीरत मुबारक उठाएं। इमाम हुसैन की सीरत, कैसे बंदे थे इमाम हुसैन पाक। चाहते तो क्या नहीं करबला में कर सकते थे। नवासे रसूल है, जिगर गोश है, बतूल है, हज़रत शेर खुदा के पुत्र है। चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। नहीं, बस अल्लाह तेरी रज़ा है। इन बंदों की तरबियत ना हो सकी, आज हुसैन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। आज अगर इन लोगों की तरबियत हुई होती, ये बंदे बने होते, आज जानवरों जैसा काम ना करते। इमाम हुसैन के साथ उन्होंने बंदे होकर जानवरों वाला काम किया। वो बंदे ही नहीं बने थे, इधर 72 बंदे बनकर आए थे। अल्लाह के बंदे, वर्का उम्मार राकेईन, झुकने वाले बंदे, वो बने हुए थे। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ लोगो, तुम तो जानवर हो जो हुसैन इब्न अली की, इनकी अहले बैत की पहचान और कदर और खिदमत ना कर सके। अरे जो अपने मुर्शद की पहचान ना कर सका वो जानवर है, बंदा कब हो सकता है? बंदा बंदे का दारू है। बंदा बंदे की कदर करना जानता है, बंदा बंदे को इज्जत देना जानता है, बंदा बंदे को प्रोटोकॉल देना जानता है, बंदा बंदे के काम आना जानता है। हुसैन इब्न अली, जन्नत के बादशाह ने क्या किया? सारी दुनिया को देखे, करबला के अंदर माफ़ कर दिया। कहा ठीक है, अल्लाह तेरी रज़ा, अल्लाह तेरी रज़ा, अल्लाह तेरी रज़ा। अरे ये थे वो 72 बंदे। उधर भी वो शक्लों के तो बंदे थे, लेकिन अंदर करतूत, वो कहते शक्ल मोमना, करतूत काफरा थी। उनकी हालत वो यजीदियों की क्या थी कि वो रसूल के ख़ानदान को ज़बा कर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, जिनसे दीन लिया उसके घराने पर वार कर रहे थे। ये लोगों के दीन का हाल था। ये यजीदियत, ये नमरूदियत और काफरियत उनके अंदर थी यजीदियों के, कि पहचान ना सके। अच्छा, जब हुसैन इब्न अली कहते करबला में गए ना, एक बंदे ने पहचाना, हज़रत हुर अलैहिस्सलाम, उसने पहचाना। इमाम हुसैन पाक ने फरमाया, हुर, मुझे पहचान मैं कौन हूँ। देख मेरा नाना मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। देख हुर, ये इमाम हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह ने अपनी अमानत मेरे नाना को दी, नबूवत और रिसालत, और इसमें अल्लाह ज़ात मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा को दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा को दिया और मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को दिया। इसमें अल्लाह ज़ात हमारे घर में आ गया। हम हुसैन इब्न अली जो हैं, इसमें अल्लाह ज़ात में फ़ना और बका हैं। ए हुर, इसमें ज़ात हमारे घर का। ए हुर, नबूवत हमारे घर की। हुसैन फरमा रहे हैं, ए हुर, रिसालत हमारे घर की है, खिलाफत हमारे घर की है, अदालत हमारे घर की है, सदाकत हमारे घर की है, इमामत हमारे घर की है, विलायत हमारे घर की है, पूरी कायनात हमारे घर का सदका खाती है। ए हुर, पहचान कर, क्या मैं तुझे लगता हूँ कि मैं बागी हूँ, या मैं तुझे लगता है कि मैं रसूल के दीन से फिर गया हूँ, या मैं वो हूँ जो नाना ने कहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अच्छा, थोड़ी सी तरबियत की, साथ ही हुसैन इब्न अली ने नज़र करम कर दी, क्योंकि नज़र करम के बगैर बंदा बंदा नहीं बन सकता। ऐ सारा जान तुम समझते बंदे है, सारा जान पता नहीं कौन फिरंदे है, बंदा बनाना पड़ता है।
इंसान से बंदा बनाना पड़ता है, बंदे से वली बनाना पड़ता है। अच्छा, जब हज़रत हुसैन ने नज़र करम की, पहचान हो गई, आंखें खुल गई, पहचान करके कहते हैं हज़रत मुझे अपना बंदा बना लें, ग़ुलाम बना लें, हजूर कबूल करें। शहजादा हुसैन इब्न अली ने फरमाया आ जा हुर, मेरे सीने से लग जा। हज़रत हुर को सीने से लगाया, जन्नतियों की जमात में खड़ा कर दिया, करबला में शहादत का जाम पिया। हुसैन इब्न अली ने जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फरमाया लोगों सुनो, हज़रत हुर मेरे साथ जन्नत में जाएगा। हुसैन इब्न अली, जन्नत के मालिक ने, जन्नत के वारिस ने ऐलान कर दिया। ओ मेरे भाइयों, बंदा बनना पड़ता है, फिर जन्नत तक जाता है, बल्कि अल्लाह तक जाता है। अब देखिए, बगदाद में एक बंदा आया जिसका नाम था अब्दुल कादिर जिलानी। ऐसा अल्लाह का बंदा बना, ऐसा बंदा बना, करामात से जिंदगी भरी पड़ी है। गौसे आजम का खिताब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उनको दिया है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को। आज देखे कैसे वो बंदे बने, हजारों ने लाखों दुनिया को बंदा बनाया, अल्लाह का बंदा बनाया, नेक बंदा बनाया। कौन सा बंदा भला? लोगों के काम आने वाला, फुकरा की मदद करने वाला, गरीबों का सहारा बनाया। अरे दर्द दिल अता कर दिया। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अरे वो मुकाम दिया गौस पाक ने। फिर ये बाबा फरीद, ये दाता साहब, ये शहबाज कलंदर, ये मेहर अली शाह, ये सुल्तान बाहू, ये फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, ये फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमत, जितने भी औलियाए खुदा हैं, इन सब ने फिर अल्लाह का बंदा बनकर दिखाया। और लोगों, बंदे इसे कहते हैं। कसम अल्लाह की ज़िंदगियाँ उठाएं, ये लोग खुद भूखे रहते थे, लोगों की मदद करते थे। ऐसे बंदा नवाज बने, ऐसे बंदा परवर बने, ऐसे अल्लाह के बंदे बने कि लोगों को दुख जानने लग गए, किसी के हो गए। अरे जब आप किसी के हो जाएंगे ना, किसी का बंदा बन जाएंगे। अब देखें शहबाज कलंदर, इसका बंदा बना कौन? बोदला बहार। क़यामत तक के लिए बोदला बहार को मोहर विलायत लगा दी। आज बोदला बहार के मज़ार पर पहले सलाम होता है, बाद में सखी शहबाज कलंदर को सलाम है। देखिए निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद का बंदा बना, बाबा फरीद ने महबूब इलाही बनाया। आज महबूब इलाही दिल्ली का दूल्हा बना। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का बंदा। बंदे के मैंने गुलाम, बंदे के मैंने बंदगी करने हो, नौकरी करने वाला। निज़ामुद्दीन औलिया का मुरीद बना अमीर खुसरो। आज दुनिया देखती है कैसा बंदे का बंदा बना। आज साबर पैया कलियर शरीफ वाला साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अली अहमद साबर पिया, हिंदुस्तान कलियर शरीफ में बाबा फरीद का बंदा बनकर दिखाया। सारी जिंदगी 24 साल पाक पतन में साबर पिया ने आके लंगर बांटा, मुर्शद की ड्यूटी करते रहे। कभी मुर्शद खाने की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते थे, झुका के रखते थे। इतना बाबा फरीद का एहतराम करते थे। एक बार बाबा फरीद की जूती पड़ी थी, साबर पिया ने जब जूती देखी, अल्लाह, अपने सर की पगड़ी उतार कर जूती को साफ करते रहे, सर पे रख कर रक्स करते रहे। मेरे मुर्शद की नालैन आज सर पे रखने को मिल जाए, अगर नालैन पाक हजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्लाह हजरत ने खूब शेर कहा है। वैसे इन लोगों ने अपनी मैं मारी थी, बंदे बनकर। बंदा बनता है मैं मर जाए। हूँ तो कहते मैं क्यों मन्ना पीरां नूं, ते मैं क्यों जावां पीरां को, ते मैं ते फन्ने का, और तू की है। अज इजराइल जावे ते तेरी रूह कट के लै जाए, ते तेरे चो बो मनो मन आनी, तेरे चो तेरी लक तोड़ के इजराइल ने हो जाना है। तेरी कादी मैं, कोई मैं मुँह नहीं। इसको पहले मार दे, किसी कामल वली अल्लाह के, किसी रब दे बंदे को चला जा मैं मार के, ताकि वो तुझको बंदे को बंदा ही बंदा बनाता है, और बंदे को बंदा ही अल्लाह तक ले जाता है। कोई डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं गया। अगर कोई डायरेक्ट अल्लाह तक जाता, नबी भेजने की ज़रूरत ही ना थी। अल्लाह सबको अपने तक बुला लेता। नहीं, अल्लाह ने कहा बंदों के पास आ, ताकि मेरे पास पहुंचे। बंदा बंदे को अल्लाह तक ले जाता है। अगर ये बंदे ना होते, ये वली क्यों आते? फिर कहते जी सानू की लोड़ है पीरां दी, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। इंज नहीं, नमाज कुरान तो इबलीस भी बहुत पढ़ता था,
बंदे का सहारा नहीं लिया था, बंदे के आगे नहीं झुका था, आदम के आगे नहीं प्रोटोकॉल दिया था, क्या बना? अल्लाह ने मरदूद कर दिया। कहता मुझे तेरी नमाजें रोजे नहीं कबूल, किसी बंदे का होकर आ। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अल्लाह 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा वो जिस तो मुर्शद के साथ सजदा में नहीं झुकना, किसी अल्लाह वाले के पास खुदा समझकर नहीं, खुदा का नायब समझकर, मुस्तफ़ा का जानशीन समझकर। अरे उसके आगे जाकर झुकने का मतलब क्या? बैत हो जा, ये नहीं कि सजदा कर दे, बैत हो जा। अपनी मैं मार दे यार, मैं मारन दे नाल की होएगा? बंदा बन जाएगा। नहीं तो जानवरां च जिंदगी गुजर गई, सारी जिंदगी जानवर दा की काम हुंदा है भला? कभी किसी ते मुंह मारता, कभी किसी हल भौंकते, कभी किसी हल। तो कई बंदों को आप देखें सारी जिंदगी इसी फेल में गुजर जाती है, बोलते भौंकते जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन जब किसी बंदे कामल के हथी चढ़ जाते हैं, वो कहते आ जा, आज तुझे बंदा बना दूं, बंदे के ऊपर बंदे का सिबगातुल्लाह का बंदे तेरे ऊपर रंग चढ़ा दूं, तो फिर वो अल्लाह तक पहुंचाते हैं। देख ले हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद डेरा इस्माइल खान से चले, सुल्तान बाहू पहुंचे। सुल्तान बाहू की बारगाह में 40 साल बंदे बनकर गुजारे। हक बाहू ने रंग ला दिया, बंदे को खुदा तक पहुंचा दिया, नूर मोहम्मद साहब को। उनके बेटे फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी ने सारी जिंदगी फ़कीर नूर मोहम्मद साहब के साथ गुजार दी, बंदा बनकर दिखाया। उन्होंने ऐसा बंदा बनाया, फ़कीर अब्दुल हमीद की धूम मच गई आज पूरी दुनिया में। आज ये उसका फैज़ बोल रहा है, साईं महबूब पीर ये बंदा बना। मैंने 25 साल अपने मुर्शद के साथ, मेरे पीर ने एक ही बात समझाई, उन्होंने कहा बेटा दर्द है दिल, लोगों की मखलूक से मोहब्बत कर, खिदमत कर, इज्जत कर, अगर कुछ लेना है तो। कई बंदे ने देखा बस पढ़ाइयाँ ही करी जो जी, नमाजा ही पढ़ी जो ना। मुझे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, याद रखें। अगर कोई बंदा कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहता है, तफसीर पढ़ना चाहता है, हदीसों पर कोई पढ़ना चाहता है, या कोई अकीदे पढ़ना चाहता है, तो ये मैं आपको बात को बिल्कुल हक को हूँ कमा हक को बयान करता हूँ। वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान के आलम दीन सरमाया है बहुत बड़े। इनकी तफसीर पढ़ा करें, इनका तर्जुमा पढ़ा करें, इनकी किताबें पढ़ा करें, आपके अकीदे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पूरी दुनिया में इस्लाम का और मुसलमानों और अहले सुन्नत का जो कटा हुआ नाक था ना, वो दोबारा जोड़ दिया है। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को अल्लाह ने इज्जत दी है, मुकाम दिया है। तो उन्होंने भी ये बात बड़ी खूबसूरत लिखी जो मैं आप सुनाने लगा हूँ। वो कहते हैं कि मैंने सारे इस्लाम की रिसर्च कर डाली तो पता चला इस्लाम के 100 हिस्से हैं, इस्लाम के 100 हिस्से हैं, जिनमें 90 हिस्से मखलूक खुदा की खिदमत है और सिर्फ 10 हिस्से इबादत है। अल्लाह अकबर। सिर्फ 10 हिस्से इबादत, बाकी 90 हिस्से मखलूक खुदा की खिदमत है। यानी किसी का बंदा बनकर बंदों वाले काम कर। अल्लाह अकबर। अच्छा, इस फ़कीर ये देखें ना, मैं कुलाची वाले फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी, उनका बंदा बना। उनके बेटे हैं फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी, उनके बेटे हैं फ़कीर शाहगुल अहमद सरवरी कादरी। मैं उनकी ग़ुलामी कर रहा हूँ, उनकी मुरीदी कर रहा हूँ, उनकी ये ड्यूटी दे रहा हूँ। सुल्तान बाहू की ड्यूटी है, कुलाची वाले पीरों की ड्यूटी है, ये बंदा बनकर। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमा दिया, यानी बंदा ही बंदे को बंदा बनाता है। वो हज़रत साहब मेरे पीर बैठे थे, किसी ने कहा मैं अल्लाह तक जाता हूँ। फरमाया कौन लेकर गया? कहता जी खुद ही गया। फरमाया फिर झूठ बोलता है। कहने हज़रत वो कैसे? फरमाया बंदा ही बंदे को बंदा बनाता है और बंदा ही बंदे को अल्लाह तक ले जाता है। तू कैसे अकेला चला गया? अरे बंदा ही बंदे को अल्लाह तक ले जाता है, जिसका मुर्शद नहीं अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा? झूठ मारता है तू, कभी अल्लाह तक नहीं जा सकता जो मुर्शद तक ना गया हो, जो किसी का बंदा ना बने। उसे क्या पता बंदा है परवर खुदा की शान क्या है? खुदा तक पहुंचना है तो उसके बंदों की कदर करना जान पहले। तू बंदे दा नहीं बन सकिया, बंदे दे खाले कल दौड़ा लाइया जी मैं अल्लाह तक जाना। अल्लाह तक तू की लैन जाना? बंदे की कदर दा तेन पता नहीं लगा, पीरा दा तेन पता नहीं लगा जेडे दुनिया ते अल्लाह दे नायब ने। मैं अल्लाह तक जाना, उत्थे जाके की उत्थे भी यही काम ही करेगा, फिर जड़ियाँ इत्थे जवलियाँ मारदा उत्थे भी मारेगा जाके। वो पहले किसी के बारगाह में बंदा बन के सीख, किसी के पास जा सीख वो क्या सिखाता है अल्लाह का वली। उसकी बारगाह में बंदा बन, आजिज़ बन, इनकसारी दीन ले उससे सीख। फ़क्र मोहम्मदी की क्या शान है उससे सीख, फिर वो तुझे अल्लाह तक ले जाएगा। बंदा तैयार करके तुझे ले जाएगा, बंदा बंदे को तैयार करके अल्लाह तक ले जाएगा।
तो मेरे भाइयों, आज से जिसने अभी तक किसी का मुरीद नहीं ना हुआ, जब शर्माता है तो उसको छोड़ दे, किसी कामल वली अल्लाह का मुरीद हो जाए ताकि बंदा बन जाए, क्योंकि बंदा ही बंदे को बंदा बनाता है और बंदा ही बंदे को अल्लाह तक पहुंचाता है। अल्लाह हम सब को अपने मुर्शिद करीम की ग़ुलामी, मोहब्बत, इत्तबा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।